शादी कब कर रही हैं? हाँ, शादी कब कर रही हैं? जब मैं शादी का मतलब समझ जाऊंगी या मुझे कोई समझा देगा। किस टाइप का आदमी चाहिए क्योंकि समझने के लिए या समझाना आपको समझा काउंसलिंग चाहिए होती है। किस टाइप का खामंद होना चाहिए आपका? उसमें क्या खूबियां होनी चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? बस वो सारा दिन आई लव यू और सारा दिन मेरी हर वक्त मेरा हाथ ना छोड़े। वाह। बस हाथ ना छोड़े। अमीर होना चाहिए? हाथ ना छोड़े। नहीं, मोहब्बत करने वाले तो कई गरीब भी होते हैं ना। तो कितना उसके पास कितने पैसे होने चाहिए, कितना गुड लुकिंग होने चाहिए, लंबा होना चाहिए, आपके बराबर की हाइट का होना उसको चाहिए? मेरे से बेपनाह इश्क होना चाहिए। मोहब्बत होनी चाहिए सिर्फ मुझसे, और उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं होना चाहिए, सिर्फ मोहब्बत। और वो दिन रात हर वक्त उस इजहार में रहे, मोहब्बत में रहे, बस हाथ ना छोड़े। हाथ ना छोड़े। लेकिन पैसा भी तो ज़िंदगी में होना चाहिए ना, ताकि आसाइशात आपको मुहैया कर सके। वो होना चाहिए या सिर्फ मोहब्बत हो? उसको मेरे से बेपनाह मोहब्बत, इश्क। कभी कोई ऐसा आपको जुनूनी आशिक मिला हो जिसने कहा हो कि मीरा, अगर मुझे आप ना मिली तो मैं यहाँ से कूद के खुदकुशी कर लूंगा, मैं मर जाऊँ? कभी ऐसा मिला? बहुत रोज मिलते हैं। अच्छा। क्या कहते हैं? हाँ? क्या कहते हैं वो? मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। आप इग्नोर कर देती हैं उन्हें? मैं कभी मैंने कनेक्ट ही नहीं किया उन लोगों के साथ। तो अगर आप कनेक्ट नहीं करेंगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो इतनी ज्यादा आप पे? क्योंकि उसका काम है बताना। हर रोज बताना उसका काम है। हाँ। उसका काम है इजहार मोहब्बत। मेरा काम नहीं, उनका काम है। उनका काम है। अब ये उनको हाँ, उनको प्रूव तरीका भी वो खुद ढूंढे। तरीका भी वो खुद ढूंढे। वो प्रैक्टिस में रहें और वो उस जुनून को दुनिया के सामने लेकर आए। कौन सा ऐसा अदाकार है जिसके साथ बार बार काम करने की ख्वाहिश हो? सीरियसली शान साहब के साथ। कोई ऐसी अदाकारा जिसके साथ आप काम करना चाहें? बस मैं सबके सब बहुत अच्छे हैं। आई थिंक जिसके अंदर पैशन हो, जुनून हो, मेरे साथ काम करने का, मेरे साथ किसी किरदार को मेरे सामने आकर काम करना और मेरे साथ पैशन को जिसके अंदर पैशन हो, जिसके अंदर मोहब्बत हो काम के लिए। फिल्म ज़्यादा पसंद है या ड्रामा? मुझे फिल्म। मोहब्बत या कैरियर? दोनों, करियर भी और मोहब्बत। सादगी या ग्लैमर? दोनों। सादगी और ग्लैमर दोनों कैसे साथ चलते हैं? बिल्कुल, जैसे आप सामने, मैं आपके सामने हूँ। ज़ाती ज़िंदगी में सादा और मूवी में ग्लैमर। हाँ, हाँ। फवाद खान या शान? शान। शान। तवील अरसे बाद आपकी एक फिल्म के ज़रिए वापसी हो रही है। ये जो फिल्म थी साइको, इसमें ऐसा क्या ख़ास था कि आपने इसको एग्री कर लिया? आपने कहा कि मैंने ज़रूर करनी है। ये फिल्म मेरे लिए मोहसिन साहब इसलिए अहम थी कि ये रवायती फिल्म नहीं थी। अब जब आप ज़िंदगी में बहुत काम को समझने लगते हैं, हकीकत को, और आप ज़िंदगी को समझ जाते हैं, तो तब आप चाहते हैं कि आप काम को समझ कर करें। तो ये मेरे लिए प्रोजेक्ट इसलिए अहम था कि ये रवायती प्रोजेक्ट नहीं था। ऐसी फिल्म नहीं साइन की गई। इस फिल्म को साइन करने का एक ख़ास मकसद था। तो वो जो मकसद था वो इसकी कहानी थी। वो मकसद जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की फिल्में या इस किस्म की कहानियाँ और वो सामने नहीं आती। मौजू बड़ा हट के है जी। जैसे आप फिल्म का नाम साइको है, तो क्या आपका अपना जो इसमें किरदार है वो भी नफ्सियाती तौर पर पेचीदा सा है? आपको कितनी मुश्किल हुई इसको एडजस्ट करने में, या कितनी आसानी हुई इस किरदार को निभाने के लिए? जैसे इंसान के अंदर लेयर्स बाय लेयर्स कैरेक्टर्स होते हैं, ज़िंदगी होती है, एक झूठ के पीछे एक झूठ,
झूठ के पीछे सच, तो लेयर्स बाय लेयर्स, इंसान के अंदर की लेयर्स, ये तो आप मुझे सामने से नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं सामने से, तो जो इंसान के अंदर की लेयर्स होती हैं उनको बाहर लाते 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 लाते, तो आप जैसे आपका अंदर का पैशन है, आप किसी सफ़र पर निकले हैं, किसी भी सफ़र पर आप अपनी प्रोग्रेस या अपने करियर के लिए निकले हैं या आप कुछ बनने के लिए निकले हैं एज एन एक्टर, उस सफ़र को तय करते 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 आपको कितने झूठ और सच को झूठ बनाना पड़ता है और झूठ को सच करके दिखाना पड़ता है, और पूरा माशरा जो है वो इस लपेट में है। तो वो जब आपका कोई भी पैशन, कोई भी मकसद जुनून बन जाए और आप पैशनेट हो अपने मकसद को हासिल करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, कुछ करके दिखाने के लिए, तो देन यू बिकम साइको। वो एक्सट्रीम, जो आप एक्सट्रीम लेवल पर आप अपने मकसद को हासिल करने के लिए आप किसी एक्सट्रीम लेवल पर जब आप एक्सट्रीमली उसको हिट करते हैं अपने गोल को, तो आई थिंक फिर आप थोड़ा सा अब नॉर्मलिटी आपकी पर्सनालिटी में, आपके बिहेवियर में, क्योंकि फिर आप नॉर्मल और रियलिटी से हटकर एक नॉर्मल ज़िंदगी से आप हट जाते हैं, एक आप नॉर्मल इंसान नहीं रहते, तो आपकी तो वो जब आप, तो वो फिर आप थोड़ा सा साइको, आई थिंक उन्हीं लोगों को फिर आप कहते हैं यार ये तो बड़ा साइको है, ये तो शी इज़ वेरी अब नॉर्मल, शी इज़ नॉट अ नॉर्मल गर्ल, शी इज़ वेरी अब नॉर्मल, अरे छोड़ो ये तो साइको है। जिस तरीके से आप इतनी फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू कर रही हैं, और मुझे ये लगता है कि इस फिल्म में हमें एक नई किस्म की मीरा देखने को मिलेगी। पहले भी मैं फोकस थी, ऐसा कभी भी नहीं था कि मैं फोकस नहीं थी। अगर मैं फोकस नहीं होती या अपने करियर को लेकर मैं सीरियस नहीं होती, तो मेरी जो पीछे वाली ज़िंदगी है जो सबके सामने है, तो लेकिन इस दफ़ा एक और मीरा को आप देखेंगे जो पहले से ज़्यादा सीरियस है, जो पहले से ज़्यादा फोकस है, जो पहले से ज़्यादा जिसके अंदर जुनून है काम को लेकर, अपने किरदारों को लेकर। और तो मैं बहुत फोकस हूँ, और इस फिल्म को लेकर, स्पेशली साइको को लेकर, ये किरदार मेरे लिए बहुत अहम है, ये फ़िल्म मेरे लिए बहुत अहम है, और मैंने बहुत दिल से इस फिल्म में काम किया, बहुत दिल से, बल्कि रूह से। इस फिल्म में आपका किरदार मुस्बत है या मनफी? इस किरदार को जैसे मैं देखती हूँ, तो मैं कैसे कह सकती हूँ, या सामने देखने वाला जो आप देखेंगे इस फिल्म को, कि इस फिल्म का जो कैरेक्टर है ज़ारा, वो नेगेटिव है या वो पॉजिटिव है। तो ये मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर इंसान के अंदर, इसी तरह इस कैरेक्टर जो ज़ारा है, इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। जैसे समंदर की आप तह में जाएं तो आपको हीरे मिलते हैं, जवाहरात मिलते हैं, और आपको बहुत कुछ आप ख़जाने मिलते हैं। आपको समंदर के अंदर जाएं, उसकी डेप्थ में, तो इसलिए ज़ारा के अंदर बहुत सारे राज जो हैं वो उसके साथ हैं,